लोग को सुने बिना कुछ अवार्ड किसने पास किया है? कलेक्टर साहब ने। कलेक्टर साहब का क्या है? कानून में इतना परिवर्तन कैसे हो जाता है? कलेक्टर साहब ने बताया क्या कि या तो ये कहें कलेक्टर साहब की मुझे कानून नहीं मालूम था उस वक्त, और बाद में जब आपत्ति आई तब कानून समझ में आया। ऐसा लिखा है क्या कलेक्टर साहब ने एफिडेविट पे? पारित कर दिया था जबकि उसकी असली वैल्यू 1,96,00,000 है। तो आई ऑर्डर फॉर रजिस्टरिंग एफआईआर अगेंस्ट दोज कलेक्टर्स। तो मतलब पुराने कलेक्टर साहब ने इनके कहने पे कुछ गड़बड़ी करी है। पहले नंबर पे आता है। पहला पॉइंट है आपको रिव्यू का अधिकार कहाँ है। चलिए अपन भी सब ये मैच की कमेंट्री सुने, क्या करे शर्मा जी। प्रावधान नहीं है, रिव्यू कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली रिड्यूस कर रहे हैं, तो जांच तो करानी पड़ेगी कलेक्टर साहब को क्या मिलता है जो है कलेक्टर साहब इतना हाई अवार्ड कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं। सीबीआई की जांच करा देंगे, सीबीआई की जांच करा देंगे। क्या है ये? तब ये मैटर है वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट के तहत कुछ रिस्ट्रिक्शंस बहुत स्वीपिंग नेचर के इम्पोज कर दी है एज इट अमाउंट्स टू टेकिंग ओवर ऑफ the beneficial rights of ownership of the land itself, 52 acres in Dubna itself. On 3/10/2023, well, there has been, in fact, 4 times the awards have been passed in this. Every time defense authorities. हाँ वो तो वो मुझे याद आ गया। जी जी। हर बार वो अमाउंट रिड्यूस होता चला गया। देते थे इन लोग कहने पे, बिना हम लोग को सुने बिना कुछ पीछे। अवार्ड किसने पास किया है? कलेक्टर साहब ने। कलेक्टर साहब का क्या है? क्या क्या कहते हैं कलेक्टर साहब आपके? कानून में इतना परिवर्तन कैसे हो जाता है? कलेक्टर साहब ने बताया क्या कि नहीं, ऑब्जेक्शन को कैसे डील किया बताइए ना थोड़ा सा। और अर्लियर स्टैंड से लेटर स्टैंड को कैसे जस्टिफाई करेंगे बताइएगा थोड़ा। या तो ये कहें कलेक्टर साहब की मुझे कानून नहीं मालूम था उस वक्त, और बाद में जब आपत्ति आई तब कानून समझ में आया। ऐसा लिखा है क्या कलेक्टर साहब ने एफिडेविट पे? वी हैव ट्राइड टू, वेयर इज दैट एफिडेविट? बड़ी जल्दी फाइल कर दिया। किस तारीख को कहा था हमने फाइल करने के लिए? 3/10 को। 3/10 को कहा था ना। 10 करोड़ से 6 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 1,96,00,000 बताया तो कलेक्टर साहब। ये किस प्रावधान में किया है? पहले तो ये एफिडेविट रिकॉर्ड पर नहीं है। आपका भी एफिडेविट आ गया? कमांडेंट स्टेशन हेडक्वार्टर। कब फाइल किया आपने? 25 तारीख को। हाँ तो इसमें नहीं है दोनों चीजें। थर्सडे को क्या भाई? शॉर्ट काउंटर एफिडेविट है क्या आपका ये? हाँ सर, शॉर्ट काउंटर एफिडेविट कह रहा है। किसका? कलेक्टर साहब का? नहीं, ये सर डिफेंस अथॉरिटीज का है। और इनका कलेक्टर साहब का कैप्शन है सर, एफिडेविट ऑफ द कलेक्टर जबलपुर इन कंप्लायंस विद डायरेक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट डेटेड 3/10/23, ऐसा टाइटल है। इसमें है नहीं कलेक्टर साहब का। कलेक्टर साहब से पूछ भी लीजिएगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कहीं पुराने कलेक्टरों की शिकायत ना करने पड़े अगर ये मालूम पाया जाता है कि 10 करोड़ का अवार्ड पारित कर दिया था जबकि उसकी असली वैल्यू 1,96,00,000 है। तो आई ऑर्डर फॉर रजिस्टरिंग एफआईआर अगेंस्ट दोज कलेक्टर्स। नहीं, पूछ लीजिएगा आप, ये भी पूछ लीजिएगा कलेक्टर साहब से, बिकॉज कोर्ट कैन नॉट सिट साइलेंट इफ देर इज सो मच ऑफ डिफरेंस 1:5 का। तो मतलब पुराने कलेक्टर साहब ने इनके कहने पे कुछ गड़बड़ी करी है। ऐसा नहीं, उसको बोल देंगे ना। अभी हमारे पास तो एफिडेविट है ही नहीं। एफिडेविट फाइल्ड बाय द कलेक्टर जबलपुर इज नॉट अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। श्री रोहित जैन इज ऑल्सो डायरेक्टेड टू सीक अ क्लैरिफिकेशन that the variation in the amount of compensation are awarded at the first point of time, totaling about 10 odd crores, which has now been reduced to 1,96,00,000, 96 ही है ना, lakhs odd rupees, shows difference of 1:5. So collector will have to show that why FIR be not lodged against earlier occupants of the post because prima facie there appears to be a case of illegal gratification in passing earlier awards
सर इसमें ये जरूर कहते हैं रिव्यू का प्रावधान है हाँ कि नहीं, नहीं? और दूसरा he मेन will तो also रिव्यू की point बात out he will also point out that under which provision of law collector was reviewing his awards and passing subsequent awards one after another on हाँ हाँ सर ये एफिडेविट कल या परसों के एक बार पेरूज करने फिर जो कोर्ट बोलेगी नहीं नहीं, हमें नहीं मालूम बस इसको जस्टिफाई किया है सर किया होगा आपने, हमारा इसका उत्तर दे दीजिएगा आप उसमें, और आपको फिर अरे पे लिखा है लिख दीजिएगा, क्या लिखा है आपने, पढ़िए। सर that the order dated 13 रिव्यू का प्रावधान कहाँ लिखा है, कहाँ है रिव्यू का प्रावधान? First, नहीं नहीं, पहले रिव्यू का उत्तर दीजिए, फिर उसके बाद इसमें आएंगे। specific review का तो क्या, लेकिन ये जरूर है सर पहले 2000 तो अरे भाई, रिव्यू का प्रावधान नहीं तो आपने रिव्यू कैसे कर लिया? नहीं नहीं, दूसरे पॉइंट तो बाद में आता है, दूसरा पॉइंट दूसरे नंबर पे आता है, पहला पॉइंट पहले नंबर पे आता है। पहला पॉइंट है आपको रिव्यू का अधिकार कहाँ है। चलिए अपन भी सब ये मैच की कमेंट्री सुने, क्या करे शर्मा जी? अच्छा सॉरी I just read paragraph 6. क्या पढ़ा आपने, पढ़िए। That the order dated 13/11/2018 was passed in terms of the quantum prescribed under the Act of 2013, Hmm. the acquisition of land, whereas the provisions of the Work of Defence Act 1903 were applicable. Thus, the earlier order was not in accordance with the law. Thus, upon receiving a request of the military authority, the subsequent order was passed. अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ? Sir, मैं उसको clarify There is- because the object There is no clarification as to under which provision of law collector was authorized to review its earlier award in a sequential manner. Let fresh affidavit be filed within 3 days. It be brought on record on or before 3rd November. List this case on 8th November. Its office is directed to accept the copy of the affidavit, scan it and upload it, failing which officers of the registry will be responsible for non-cooperation with the High Court for the consequences. हाँ, सीरियल नंबर 9 में जो 9 में क्या हो गया? स्टैम्प ड्यूटी में तो क्या कर सकते हो उसमें? वो सीनियर ऐसा प्रॉब्लम 4 दिसंबर को प्रॉब्लम आप ही ने कहा था, आपने कहा था, हमने नहीं कहा था। छत्तीसगढ़ में भी तो 3 तारीख को सरकार बदल जाएगी। अच्छा, 4 तारीख को फिक्स है, उसके बाद 11 वाले हफ्ते में करवा देना भाई। 9 नंबर जो है वो 11 वाले हफ्ते में करा देना। चलिए, Buddha matter come at the top of the list. हाँ, टॉप ऑफ द लिस्ट कर दीजिए। चलिए, आपको तो कहीं नहीं जाना है अगले हफ्ते? Sir, I am there on 4th alone. नहीं, 4th नहीं, ये तो केस है 8 नवंबर को। निवेदन नहीं कर रहा था एफिडेविट दी के कल रख लेते हैं नहीं नहीं नहीं, हो गया ना, तो बताइएगा ना आप। पैराग्राफ 11 में भी क्लैरिफाई किया कहाँ, किस प्रावधान में रिव्यू किया? इतना तो किया ही नहीं ना आपने। प्रावधान तो बताना पड़ेगा ना आपको, प्रावधान बिगड़ बताए कैसे होगा? प्रावधान नहीं है, रिव्यू कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली रिड्यूस कर रहे हैं, तो जांच तो करानी पड़ेगी कलेक्टर साहब को क्या मिलता है, जो कि जो है कलेक्टर साहब इतना हाई अवार्ड कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं। सीबीआई की जांच करा देंगे, बता दिया था सीबीआई की जांच करा देंगे। सर मेरे को लगता है सेटिस्फाई हो जाएगी नहीं नहीं, देखेंगे सेटिस्फाई हो पाते हैं कि नहीं हो पाते।